इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड। जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के जय जय जय। गुणैतर प्रेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक, जन जन के संत प्रखर वक्ता, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज के। झीलों की नगरी भोपाल के उपनगर 1100 क्वार्टर कॉलोनी की जिनालय परिसर से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुत चर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं, उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का 1100 क्वार्टर दिगंबर जैन समाज कमेटी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण मन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, हाथों को श्रीफल बनाएंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है, परम पूज मुनिवर के सानिध्य में ऐतिहासिक प्रभावना के साथ कल महापात्रों का चुनाव का कार्यक्रम संपन्न हुआ और आगामी 15 फरवरी से 20 फरवरी तक 6 दिवसीय महानुष्ठान पंचकर्क प्रतिष्ठा महामहोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जो महापात्र बन के पाषाण से भगवान कैसे बनते हैं इसके साक्षी बनेंगे। लेकिन हमारे पास अभी कुछ और पद खाली हैं जिनके भाव बनते हैं कि हम साक्षी बनकर भगवान की प्रतिष्ठा करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। आप कमेटी के पदाधिकारियों से संपर्क करके ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे 4 मुखंदरों में एक महेंद्र इंद्र का पद खाली है और महामंडलेश्वर में 2 मंडलेश्वर के स्थान खाली, जिनके भाव बनते हैं। आप संपर्क करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। ओम। चलते हैं गुरु चरणों में। और आज पुण्य 1100 क्वार्टर वालों का भाग्य फिर से जागृत हुआ और यह है सत्र यहाँ पर अपन प्रारंभ करें। यदि नितिन जी शेफाली यूएसए यहाँ पर उपस्थित हों, हाँ, संजीव जी जैन, मैं आवाज़ दे रहा हूँ अपने बीच में पीसी जैन साहब, रेणु जी जैन डिप्टी कलेक्टर यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अरुण जी जैन भुवनेश्वर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जनरल वे में जो अपने न्यूज़पेपर्स का दुरुपयोग कर लेते हैं, एक उसको ना करते हुए अनभिज्ञता में उसका दुरुपयोग में कभी कुछ भी सफाई में या कुछ भी उसका एक उपयोग कर लेते हैं, तो वो जैन धर्म के अनुसार या एक जनरल वे में हम लोगों को उसको कैसे उपयोग में लाना चाहिए? देखिए, अखबार हो अथवा और भी कोई जिसमें कोई भी अक्षर अंकित हो, हमें उसका पूर्ण विनय करना चाहिए, क्योंकि ये अक्षर हमारे यहाँ मातृका के अंतर्गत लिए गए हैं, द्वादशांग के अंग हैं, समझिए। तो अ से लेकर ह तक, बल्कि छत्र ज्ञ तक
कोई भी वर्ण जिसमें अंकित है उसे आपको पूरा विनय देना चाहिए। कई लोग अखबार पर बैठ जाते हैं, कई लोग पेपर पे खा लेते हैं, कई लोग मल मूत्र भी पेपर से साफ कर लेते हैं। बिल्कुल अनुचित है। उसे अक्षर ब्रह्म मानिए, उससे ज्ञान की विनय होगी और वो आपके कल्याण का निमित्त बनेगा। अखबार की जगह सादे पेपर का आप उपयोग कर लीजिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन जिसमें चीज़ें अक्षर अंकित है उसका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। सावधानी सबको रखना चाहिए। अगला अरुण जी जैन भुवनेश्वर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे दो, और उसके बाद में तैयार रहेंगे संजीव जी जैन वाइस चांसलर जम्मू कश्मीर। ओम संजीव जी हैं? हाँ है। कहाँ है? माइक पहले से पहुंचा दो, समय बचेगा। जिनका नाम बोले वो खड़े हो जाएं ताकि वहाँ माइक पहुँचे। हाथ उठा दे, खड़े तो और भी लोग हैं। पूज्य श्री के श्री चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री माता अमृतानंदमयी, जिनके संतत्व की अवधि 25 वर्ष है, उन्होंने अभी हाल ही में फरीदाबाद में 2600 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया है, मेडिकल कॉलेज बनाया है, नर्सिंग कॉलेज बनाया है, और उसमें इस समय लगभग 2500 से ज़्यादा परिवार सेवा दे रहे हैं। मेरी विनती है कि जैन धर्म जिसकी सेवा अवधि 2000 साल से अधिक है, उसमें आपके नेतृत्व में ऐसे सेवा कार्य संपन्न हो। नमोस्तु पूज्य श्री। बहुत अच्छी भावना आपने व्यक्त की है। निश्चित इस तरह की सेवा के प्रकल्पों को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसे सेवा के प्रकल्प कई प्रवर्तित हुए हैं। समाज को एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और जो अपना सेवा भाव समर्पित करना चाहते हैं उन्हें आगे आना चाहिए। संजीव जी टोंडिया वाइस चांसलर जम्मू कश्मीर, और उसके बाद में जस्टिस अभय जी गोयल तैयार है। मंच पर विराजमान सभी मुनिवरों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और एलक जी को इच्छामी इच्छामी। बोलो महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। इस भौतिकवाद में मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे छात्र और छात्राएं हैं, उनको कोई आध्यात्मिक की बात करें या दूसरे शब्दों में बोले कोई अच्छी बातें करें तो भी शायद जो है पसंद नहीं आता है। घरों में भी ये देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं, माँ बाप उनको अच्छे विचार देना चाहते हैं, पर उसमें जो है सफलता नहीं मिल पा रही। दूसरा एक और प्रश्न है कि आजकल मैंने देखा है कि लाइब्रेरी का यूज़ जो है दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। ऑनलाइन लाइब्रेरी अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है, पर उसका कंटेंट की प्रामाणिकता नहीं है। तो इसलिए कैसे इस पे जो है विचार किया जाए और आगे बढ़ा जाए। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार संजीव जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे समाज की एक अच्छी प्रतिभा है और अच्छे शिक्षाविद हैं, और वर्तमान में जम्मू विश्वविद्यालय में कुलपति का दायित्व निभा रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है। पहले शायद जबलपुर में भी रहे हैं, है ना। तो ये अच्छी बात है, और ऐसी प्रतिभाओं के आगे आने से समाज का मान बढ़ता है, और तब और ज़्यादा बढ़ता है जब ऐसे लोग पूरी तरह श्रावक धर्म को निभाते हुए ऐसा काम करते हैं। मैं यही भावना रखता हूँ कि आप ऐसे ही काम करते रहें। आपने जो सवाल किया कि आज की नई पीढ़ी को अच्छी बातें बताने में उनको अच्छा नहीं लगता, मैं समझता हूँ उन्हें हम आज की भाषा में बताना शुरू करें। आज के समय में हम सीधे किसी को भी धर्म की बातें करें, सीधे सीधे अध्यात्म की बातें करें, तो वो उनको कम जचती है। पर यदि हम इन सब बातों को मैनेजमेंट से जोड़ करके बताएं तो ज़्यादा समझ में आता है। तो हमें सब बातों को मैनेजमेंट की भाषा में सिखाने का अभ्यास करना पड़ेगा। वो प्रयास करें और उन्हें बहुत तार्किक और मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाने की कोशिश करें कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उपयोगी है, इसके बिना हम अपना जीवन बेहतर नहीं बना सकते, और हम लोक हित के साथ लोकोत्तर हित की बात करें। मेरा मानना है धर्माचार और अध्यात्म की जो बातें हैं
वो लोकोत्तर हित को तो साधते ही हैं, लोक हित को पहले साधते हैं, क्योंकि इससे हमारे जीवन में एक अलग अनुशासन उत्पन्न होता है, लय प्रकट होती है। तो जिससे जीवन में अनुशासन हो, जिससे जीवन में लय प्रकट हो, वो हमारे लिए कल्याणकारी होगा ही होगा। तो हमें उस दिशा में प्रयास करने के लिए वैसी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और हम अक्सर ऐसा ही करते हैं, और हम ये पाते हैं कि लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है और जीवन परिवर्तित होता है। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। एक परिवार मेरे पास आया जब मैं सम्मेद शिखर में था। परिवार के लोगों ने कहा कि महाराज जी इसको बोलिए, बड़ा नास्तिक है, धर्म से दूर रहता है। तो मैं जब उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, महाराज जी आज तक ये लोग मुझे समझा नहीं पाए कि धर्म क्यों करें, मैं क्यों करूं? बोले तुम शिखर जी क्यों है? बोले इनके कहने से, अपनी कोई रुचि से नहीं है। अच्छी बात। उसने जो ये कहा, मुझे ये समझा नहीं पाए कि धर्म क्यों करे तो हम नहीं कर रहे। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें धर्म करने की बात नहीं करता, पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अपने निगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहते हो? बोले हाँ महाराज चाहता हूँ। मैंने कहा तुम अपने बैड हैबिट्स से बचना चाहते हो? बोले हाँ बचना चाहता हूँ। हमने कहा इसी का तो नाम धर्म है। हमने कहा यही तो करना है धर्म में, और क्या करना? अपने नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल करना, अपनी बैड हैबिट्स को ठीक करना। तो जैसे ही मैंने ये बात कही तो उसने कहा महाराज जी सच में ऐसा धर्म है? बोले हाँ। बोले महाराज जी धर्म का ऐसा कोई रूप है तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। तो हम वो क्रिएट करने की ज़रूरत है। फिर मैंने उसे समझाया, उसे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी और वो नियमित अब धर्म से जुड़ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर कुछ आग्रह थोप देते हैं, कुछ वर्जनाएं उनके सामने रख देते हैं, इससे चीज़ें हमारे हाथ से छिटक के दूर हो जाती। तो हम ऐसा बिल्कुल ना करें। बहुत तार्किक और मनोवैज्ञानिक ढंग से, जैसा मैंने पहले कहा, आज की पीढ़ी प्रबंधन की भाषा समझती है। हम उसे प्रबंधन, इनर मैनेजमेंट का गुर सिखाएं, लाइफ मैनेजमेंट का गुर सिखाएं। आज लोग बहुत बड़े बड़े मोटिवेटर्स यही तो करते हैं। और आप देखिए जितने मोटिवेटर्स हैं वो क्या बोलते हैं, उनके पास यही तो है, और इसके अलावा रास्ता क्या है? वो जो भी बोलते हैं उनका कंटेंट क्या है? धर्म और अध्यात्म के बिना, क्योंकि इसके अलावा जीवन में स्थिरता कोई दे ही नहीं सकता। और उनके पास अच्छे अच्छे यूथ्स जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर संस्कृत प्राकृत की गाथाएं सुनाओगे तो शायद कोई नहीं आएगा, लेकिन आज के युवा को उसकी भाषा में सुनाओगे तो लाइन लग जाएगी। ये प्रयास करना चाहिए। हाँ, जस्टिस अभय जी गोयल और उसके बाद में सुब्रा जी जैन दमो तैयार रहे। हेलो, गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु, समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी। गुरुवर, एक मन ज्वलित हो रहा है कुछ समस्याओं को लेकर के। एक समय था जब न्यायालय में यदि कोई जैन समाज का व्यक्ति बयान देने जाता था तो उसको 100% सत्य मानकर उसको स्वीकार किया जाता था, किंतु अब आज ऐसी स्थिति नहीं है। इसके बाद एक और स्थिति निर्मित हो रही है कि ये जो अंधी दौड़ चल रही है उसमें समाज का एक नया रूप सामने आ रहा है कि आप जब किसी की मदद कर रहे हैं तो वो मदद को स्वीकार तो कर रहा है, किंतु आपकी मदद नहीं कर रहा है, वो आपको लिए गड्ढा खोद रहा है, आपको गड्ढे में गिराने की कोशिश कर रहा है। गुरुवर, आप कहते हैं कि समाज के लोगों की मदद करिए, समाज को आगे बढ़ाइए, समाज के साथ व्यापारिक और दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ समव्यवहार रखिए ताकि समाज को एक मदद मिल सके। किंतु मैं अभी जो रूप देख रहा हूँ कि जब आप कोई मंदिर निर्माण कर रहे हैं, कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो जब समाज के लोगों से आप व्यवहार करते हैं तो वो व्यवहार आपके साथ नहीं करते हैं।
वो एक विपरीत व्यवहार कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, गुणवत्ता समाप्त हो रही है। इससे हमारे समाज की पहचान ही समाप्त हो रही है। बार बार आपके प्रवचनों में ये सब बातें आ रही हैं, किंतु उनका अनुसरण समाज नहीं कर रहा है। ये एक चिंतनीय विषय है, इस पर आपका मार्गदर्शन और आपका समाधान चाहूँगा। बहुत ही गंभीर बात जस्टिस साहब ने यहाँ उपस्थित की है, और ये बात नहीं है, पूरी समाज के सामने उनने एक आईना रखा है। समाज को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमने अपनी पहचान खोना शुरू कर दिया। हम थोड़ा सोचे वो दिन कितना उत्तम दिन होगा, और उस समय हमारे समाज की कैसी प्रतिष्ठा और पहचान थी कि न्यायालय में आपको जो कह दिया वो मान लिया जाता था, जैन कहना पर्याप्त हो जाता था। और आज सारे प्रकरणों में कहीं ना कहीं जैन इन्वॉल्व हो जाते, कुछ नहीं तो जांच आयोग में ही सही, कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। ये हमने अपनी प्रामाणिकता खो दी, हमने अपनी पहचान खंडित कर दी। ये बड़ी अप्रभावना है। एक सज्जन थे, एक बड़े कुलपति, नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, बड़ी सभा में कहा, मैं जैन धर्म से प्रभावित हूँ, जैनों से नहीं। ये बहुत सोचनीय बात है। जो जैन धर्म से प्रभावित हो उसे जैनों से भी प्रभावित होना चाहिए। और एक समय था जब जैनियों का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावक होता था, केवल इस कारण से क्योंकि तब जैनियों में उनका आचार विचार पवित्र रहता था, वो नीति और ईमान से जीते थे। आज सब ने इसे खोना शुरू कर दिया, परिणाम हमारे सामने है। और कोई भी व्यक्ति या समुदाय जब अपनी पहचान खो देता है तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचता। हमें चाहिए कि हम अपनी पहचान को वापस प्रतिष्ठित करें, और ये तभी संभव है जब हम अपने मूलभूत आदर्शों को आत्मसात करके चलें। दूसरी बात जो आपने कही, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा गुण था साधर्मी वात्सल्य का, और एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को बहुत स्नेह और वात्सल्य देता, उनको हर प्रकार का सहयोग देता, और उसके कारण हमारी समाज बड़ी सशक्त रहती। वहाँ लोगों का एक दूसरे के साथ जो संबंध होता उसमें किसी प्रकार का छल कपट का भाव नहीं होता, और लोग धर्म से ज़्यादा लगाव होने के कारण धर्मी से भी पूरा प्रेम रखते थे, धर्म और धर्मी में ज़्यादा भेद नहीं रखते थे। आजकल समय बदला है, और निश्चित कई लोगों का ऐसा अनुभव हो सकता, आप भी उसी अनुभव से गुजर रहे होंगे, और ये सवाल नहीं, आपकी व्यथा प्रकट हो रही है। वैसा मैं समझ रहा हूँ कि जैनी ही जैनियों को चूना लगाने लगा है, ये चीज़ें ठीक नहीं। फिर भी मैं ऐसा कहूँगा गोहिल साहब कि ऐसे दो चार व्यक्ति हो सकते, सब नहीं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए, उन्हें भी समझाना चाहिए, नसीहत देने की कोशिश करनी चाहिए, और उसे नसीहत दे या न दे, ऐसे लोगों से खुद को नसीहत लेना चाहिए। और प्रायोरिटी तो देना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी देने के साथ साथ थोड़ी सी परीक्षा भी करनी चाहिए। एक दृष्टिकोण मैं आपको बताता हूँ। एक सज्जन मध्य प्रदेश में वेयर हाउसेस में लोग अनाज रखते हैं, और वेयर हाउस की रसीद के एवज में लोग पैसे उठाते हैं बाज़ार से, ये चलता है। एक भाई ने 20 लाख रुपया एक व्यक्ति से लिया वेयर हाउस की रसीद से, और उस आदमी ने यही काम 2 आदमी से और कर लिया, फर्जी काम करके। सैकड़ों मुकदमे हाँ, हमारी जैन समाज के लोगों पर इसी तरह के ये जो वेयर हाउस बना रहे हैं, हाँ, वो चला रहे हैं, उन पर चल रहे हैं, वो सब फौजदारी मुकदमे चल रहे हैं। हाँ, मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो बता रहा हूँ। जी। अब वो क्या किया, 20 लाख रुपया एक जन से लिया, जिसने अनाज रखा उसने वेयर हाउस की रसीद के एवज में, और 2 आदमी से और ले लिया। इतना लिया सो लिया, लेनदार के ऊपर एक फर्जी केस भी ठोक दिया। उसने मुझे बताया, मैंने कहा भैया तुमने ऐसा आंख मूंद करके क्यों कर दिया?
बोला महाराज जी हमने सोचा अपना जैनी आदमी साधर्मी है, रोज़ मंदिर में साथ में पूजा पाठ करता है, गुरुओं की सेवा करता है, मैंने दे दिया। तो उसका मित्र साथ में बैठा था, बोले दे दिया, अब चूना लगाया झेलो। तो उस व्यक्ति ने जो बात कही मैं वो कहना चाहता हूँ। उसने कहा महाराज अब चूना तो बाज़ार में कोई ना कोई लगाता ही रहता है, ये तो धंधा में चलता है, चलो चूना भी लगाया तो जैनी ने लगाया, कोई गैरी ने लगाया, झेल लेंगे, आगे के लिए सीख मिले। ऐसा भी सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि जो भी ऐसा आपको बोले आप उसको आँख मूंद करके स्वीकार कर लो, लेकिन इन बातों को देखकर हम अपनी आस्था को स्थिर रखें, आस्था को खंडित ना होने दें, क्योंकि जब दो चार अनुभव ऐसा हो जाता है तो मन उचट जाता है, फिर किसी को सहयोग करने की इच्छा नहीं होती, फिर लगता है अरे हर कोई ऐसा होगा। जो हो हमें वो कहानी याद रखनी चाहिए कि बिच्छू अगर अपना डंस मारने का धर्म नहीं छोड़ता तो संत उसे निकालने का धर्म क्यों छोड़े। हमें अपना काम करना है, जो गड़बड़ कर रहा है उसको करने दीजिए, अपना काम तत्परता से कीजिए और लोगों को उस तरह की प्रेरणा दीजिए। मानता हूँ इस तरह का प्रदूषण अब तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि हम इस प्रदूषण को रोकें, उससे प्रभावित ना हो। गुरुवर दर्जनों बैंक मैनेजर इस तरह के फर्जी कांडों में फंसे हैं, वो या तो अपनी नौकरी गंवा चुके हैं या न्यायालयों में सजा के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी बात और क्या हो रही है कि एक बैंक मैनेजर साहब ने तो मुनि व्रती ले लिया, वो तो मुनि बन करके साउथ की तरफ चले गए। मैं उनका केस किया था, समझे, उन्हें सज़ा बचाने की बहुत कोशिश की थी, और एक क्षुल्लक हो गए हैं, नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा। देखिए पहली बात तो अगर इस तरह का है तो जिनके विरुद्ध किसी प्रकार की मुकदमा विचाराधीन है, शास्त्र के अनुसार वो दीक्षा के अपात्र हैं। उनने अगर दीक्षा लिया तो गलत लिया, और जिनने दीक्षा दिया वो गलत दिया, मालूम बताया नहीं होगा। हाँ, तो ये दोनों चीज़ें हैं, एकदम ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज मैं मंच से ये कहना चाहता हूँ, यदि किसी की भी दीक्षाएं होती है बहुत अच्छी बात है, दीक्षा बहुत दुर्लभ है, लेकिन यदि ऐसे किसी व्यक्ति की दीक्षा होती है जिसके विरुद्ध कोई अभियोग चल रहा हो, वो दीक्षा के अपात्र हैं। समाज को उनको समझाना चाहिए और दीक्षा प्रदाता को भी तथ्य बताना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आज कोई व्यक्ति दीक्षा ले ले और बाद में उसे किसी अपराध की सज़ा मिल जाए तो बोलो न्यायालय छोड़ेगा क्या? वो इसीलिए बनाए साधु, वो दीक्षा इसीलिए ताकि उसे सजा ना हो। वो कहते हैं साहब मैं तो बैराग्य ले लिया, बताओ मुझे छोड़ो, माफ करो। साधु को छोड़ देंगे आप लोग क्या? कोर्ट छोड़ देती है तो बात अलग है, नहीं छोड़ पाती, नहीं छोड़ती तो फिर बहुत बड़ी अप्रभावना होगी। ये कृत्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज नए तरह का केस आपके सामने माध्यम से आया है, ये बहुत विचारणीय है, लेकिन मैंने आपको बता दिया हमारे शास्त्र में राजकीय अपराधों से ग्रसित दिवालिया, पागल, विकृत चित्त, अंगहीन, मंद बुद्धि, दुर्बुद्धि व्यक्ति को दीक्षा का अपात्र बताया गया है। और अपात्र दीक्षा लेने के योग्य है और अपात्र को दीक्षा देना भी अपराध है। इसलिए देने वाले को भी सोचना चाहिए और लेने वाले को भी सोचना चाहिए, और उसमें सम्मिलित होने वाले लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए। अब मन से बहुत सी बातें नहीं कहूँगा, ठीक है, बाद में बात करेंगे। सुब्राजी जैन दमोह वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में नाम लिया उनको दीजिए, माइक दीजिए सुब्रा जी, और उसके बाद में आज प्रमाणित पाठशाला लाल घाटी के यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे और उनकी शिक्षिकागण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लाल घाटी की वहाँ वे अपनी प्रस्तुति तैयार रखेंगे। लाल घाटी, हाँ आज उनका अच्छा अच्छा, वो भी आए थे आज। हाँ, बावड़िया कला, ठीक है। समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु एवं मिक्षामि। गुरुदेव, एक व्यक्तित्व के बारे में एक कथन ये होता है कि हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो कि जैसे पानी, कि जहाँ जिस परिस्थिति में हो, जिस जगह हो, वैसे ही हम ढल जाएं।
और एक कथन ये होता है कि हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो जैसे पानी के ऊपर तेल, कि आप कहीं भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, लेकिन आपके व्यक्तित्व का जो मूल है वो छूटे ना। और मैंने जो उदाहरण में देखा कि आपको जब देखा तो दोनों का मिश्रण मुझे मिला कि जब आप मुनि संघ में होते हैं तो आप मुनि होते हैं, फिर भी वो दिखता है कि मुनि प्रमाण सागर जी यहाँ विराजमान हैं अलग से। तो गुरुदेव आपके जैसा तो नहीं, पर हम निजी जीवन में अगर चाहें तो किस व्यक्तित्व को कैसे अपने जीवन में उतारें, इसका समाधान। देखिए, व्यक्तित्व की जो बात आपने पानी और तेल के साथ रखी है, मुझसे पूछो तो मैं तो पानी को ही पसंद करूँगा, क्योंकि पानी चाहे जिसमें घुल मिल जाता है अपना वजूद बचाए रखता है, लेकिन तेल है ना, वो ऊपर रहने की कोशिश करता है। और जब कभी भी दिया जलाते हैं तो तेल पहले जलता है, पानी का कुछ नहीं होता। तो अपना जीवन तेल की तरह बनाने की जगह पानी की तरह बनाएं। अगर पानी जैसा जीवन होगा तो कल दूध बन कर के भी बिक सकेगा, उसका मूल्य पाएगा। और तेल जैसा जीवन होगा तो वो ऐंठ के भले ऊपर बैठ जाए, लेकिन उसे जलना पड़ेगा। तो हमें समष्टि से मिल कर के चलना चाहिए। जहाँ तक अपनी इयत्ता अथवा अपनी निजता को स्थापित रखने का सवाल है, वो मेरा मानना है वो सदैव स्थापित होता है। मौलिकता कभी नष्ट नहीं होती। यदि व्यक्ति में खुद में स्थिरता और समझदारी हो तो हम उसे अपना करके चले, जो हमारे जीवन को बेहतरी प्रदान कर सके। नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, देश में ही नहीं, देश के बाहर भी अनेकों देशों में जिस पाठशाला ने अपना एक अलग बहुत विशेष स्थान बनाया, ऐसी प्रामाणिक पाठशाला में अभी सभी बच्चों के एडमिशन भी चालू हैं और आप उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आप अपना रजिस्ट्रेशन अपने बच्चों का जरूर कराएं, जिससे आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने। मैं चाहूँगा सुधीर जी थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्था बना दें ताकि उनकी प्रस्तुति है। बच्चों को ऊपर बुला लो, आप लोग नीचे से करो, आ जाओ इधर। थोड़ा शीघ्रता करेंगे। हाँ, बच्चे ऊपर आ जाए। जब तक ये व्यवस्था बन रही है तब तक मैं आवाज दे रहा हूँ। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा के अध्यक्ष अनिल जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके साथ में अजय जी जैन को गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर ले शीघ्रता से। अनिल जी अपना प्रश्न करें, तब तक व्यवस्था यहाँ पर प्रामाणिक पाठशाला लाल जाटी के बच्चे शीघ्रता। ओम। हाँ बोलो अनिल जी, बोलो आप। सारे बच्चे एक साथ आ जाओ जल्दी, फास्ट। ओम। माइक वहाँ तक, माइक पहुँचा दें, एक माइक उधर पहुँचाएं। ओम। हेलो। ओम। तीनों गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 एवं इच्छामि। गुरुदेव, हम सभी तीर्थ संरक्षणी महासभा भोपाल संभाग के सदस्यगण आपके चरणों में नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव, तीर्थों के संरक्षण के लिए हमने घर घर में लगभग 150 गुल्लकें रखी हैं, जिसके माध्यम से 65,000 रुपये हमने तीर्थ क्षेत्रों में भेज दिए हैं तथा पानीगांव तीर्थ क्षेत्र में विगत वर्ष हमने 2,65,000 रुपये वहाँ के संरक्षण के लिए भेजे हैं। गुरुदेव, पुराने तीर्थ हमारी धरोहर है और हमारा गौरव है। इनका महत्व सदियों से कायम है। न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि मानसिक शांति और शुद्धि का माध्यम भी है। गुरुदेव, तीर्थों के संरक्षण की अभी बहुत आवश्यकता है, इस क्योंकि आने वाली पीढ़ी अपने। देखिए, आपका आशय मैं समझ गया जो आप। गुरुदेव, आपसे अनुरोध है, कृपया आप हमें मार्गदर्शन दें और समाज के लिए आप तो बहुत बड़े मोटिवेटर हैं। ओम ओम। तीर्थ संरक्षण की जो आपने पहल की है बहुत अच्छी है, पर पर्याप्त नहीं। भोपाल जैसे शहर में बैठे हुए लोग तीर्थ संरक्षण के लिए गुल्लक से 65,000 जुटाए
ये तो ऊंट के मुंह में जीरा होगा भाई साहब, क्या कर पाएंगे आप। हमें संरक्षण करना है, पर संरक्षण की पहल मात्र नहीं करना, सार्थक पहल करने की जरूरत है। नमोस्तु गुरुदेव। निश्चित आप जो कर रहे हैं ये आपका प्रयास अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये पर्याप्त नहीं, इतने से कुछ नहीं होगा। हाँ, व्हाट्सएप में घूम भले जाएगा कि हम तीर्थ संरक्षण कर रहे हैं। तीर्थ का संरक्षण तभी और तभी होगा जब हम तीर्थों के प्रति समर्पित होंगे और अपनी आय का अंश दान उसमें लगाएंगे। हर व्यक्ति को संकल्प करना है। हमें कहीं भी अगर पुराने तीर्थ कहीं पिछड़े दिख रहे हैं तो उनका संरक्षण करना चाहिए। नए तीर्थ का अगर निर्माण हो रहा है तो उसमें योगदान देना चाहिए। जहाँ जब जैसी आवश्यकता हो उसके लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए, और ये प्रयास सबको मिलकर करना चाहिए। मेरा मानना है कि केवल गुल्लकों से कुछ नहीं होगा, उससे एक भावनात्मक जुड़ाव भले हो, लेकिन आज जिस तरह की आवश्यकता है उसके लिए आप सबको दिल खोल करके दान देने के लिए आना चाहिए। एक संकल्प यदि सारी समाज ले ले कि हम अपने घर के हर मांगलिक प्रसंगों में तीर्थ रक्षा के लिए कोई ना कोई दान निकालेंगे, और वो राशि एकत्रित करके जिस भी तीर्थ में देना चाहते हैं संपर्क करके डायरेक्ट देना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ समाज को बहुत बड़ा द्रव्य मिलेगा और हमारा कोई तीर्थ पीछे नहीं रहेगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। और अब आपके सामने है प्रामाणिक पाठशाला लाल घाटी की यह अनुपम प्रस्तुति। हाँ, शुरू करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री शंकर समाधान जनक प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री पंचपास, फटाफट बोलो। हाँ, जैसा कि अभी आप 2 दिनों से देख रहे थे अंतर मंतर जंतर छू की झलकियाँ, अब हम आपको दिखाने आए हैं कहानी घर घर की, कहानी हर घर की लेकर आई हैं नंदीश्वर पाठशाला लाल घाटी भोपाल। आप देखेंगे जैसे ही सोहम का वाईफाई से बच्चे कनेक्ट होते हैं, वैसे ही उनका बच्चों का माइंडसेट किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से उनके भावों में सकारात्मक परिवर्तन आता है, आपके समक्ष प्रस्तुत है। हम मॉडर्न ज़माने के बच्चे हैं, हमारा नेटवर्क वाईफाई से चलता है। आइए हम आपको ले चलते हैं लाल घाटी के घरों में, देखते हैं वहाँ क्या क्या हो रहा है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लग रही है माँ, बहुत तेज। आपने क्या बनाया है? मुझे जल्दी भोजन दो। क्या ये पालक की सब्जी और लौकी, ये कोई खाने की चीज है? इतना बकवास खाना मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। और मैं भी बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मुझे तो कचौरी ही चाहिए, और मुझे तो आज छोले भटूरे ही खाना है। सो हम हमें शांत रहना है, हमें शांत रहना है। माँ, आज आपने जो भी कुछ बनाया है मैं वही खा लूँगा। आप मेरे लिए कल ज़रूर छोले भटूरे बना देना। हाँ, और मेरे लिए कचौड़ी भी, ठीक है माँ? कहानी घर घर की, कहानी हर घर की, कहानी घर घर की, कहानी हर घर की। आइए अब आपको हम ले चलते हैं भोपाल के टीटी नगर के घरों में, देखते हैं किसके घरों में क्या क्या हो रहा है। 3 दोस्त मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं। वो देखो, वो देखो, वो छत पर चढ़ रहा है, मारो मारो उसे मारो। अरे वो सीढ़ियों पर है, वो मुझे दिख रहा है, जल्दी से उसे मारो। अरे 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 वो गली पर है, उसे भी ओह, मैंने तो 10 को मार दिया। ओह शिट, मेरा तो 2 ही हुए हैं और मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। ओहो,
सोहम सोहम। हमें दया भाव रखना है, हमें दया भाव रखना है। हमें भावों से भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। हम यह क्या कर रहे थे? अब हम इस गेम को बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। हमें अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है, अच्छे अच्छे कार्य करने हैं। हमें तो भाव हिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कहानी घर घर की, कहानी हर घर की। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ भोपाल के साकेत नगर के घरों में। हम देखते हैं कि वहाँ किसके घर में क्या क्या हो रहा है। बेटियों ने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। क्या कहा? हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ? ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता। हमने तो बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, फिर हमारे साथ ऐसा ही क्यों होता है? नहीं, अब हम किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सोहम सोहम। हमें सरल भाव रखना है, हमें सरल भाव रखना है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हमने वाईफाई से सोहम को कनेक्ट किया, हमने वाईफाई से प्रामाणिक पाठशाला को कनेक्ट किया, अब हमने अपनी पाठशाला को भावना योग से भी कनेक्ट किया है। प्रामाणिक बने। पाठशाला मस्ती की है ये शाला और ज्ञान की भी शाला। जोरदार तालियां के साथ में इन छोटे छोटे बच्चों का उत्साहवर्धन। एक दूजे को जय कहेंगे, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है हमारी बात। हमने अपने वाईफाई से आप सभी को कनेक्ट किया है। आप सभी, बस ज्ञान वही है, समझाने का तरीका अलग है। आओ हम आपको भी वाईफाई से कनेक्ट करें। सर्वर है प्रामाणिक पाठशाला, पासवर्ड है सोहम सोहम। आज ही कनेक्ट करिए, जुड़कर देखिए, बड़ा मजा आएगा। आप सभी प्रामाणिक पाठशाला से जुड़िए, खेल खेल में बच्चों का ज्ञानवर्धन कीजिए। बहुत सुंदर। नमोस्तु। मैं चाहूँगा एक बार इन बहनों और इन बच्चों का जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। बंधुओं, ये प्रामाणिक पाठशाला अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए, निकल जाती है, अलग पहचान बनाए हुए है और देश भर में शताधिक पाठशालाएँ चल रही है। आपके भोपाल में भी कई शाखाएँ चल रही, और जहाँ जहाँ ये पाठशाला चल रही है उन बच्चों में एक अलग उमंग और उत्साह लक्षित होता है। आप लोग भी ऐसे ही जुड़े रहे, और मैं चाहूँगा कि जो पाठशालाएँ अभी तक प्रामाणिक पाठशाला से संबद्ध नहीं हुई है वो शीघ्रातिशीघ्र संपर्क करके करे। आप लोगों के जीवन में एक बड़ी उपलब्धि होगी। आपके नन्हे मुन्ने बच्चे वह सब कुछ सीख लेंगे जो हो सकता आप भी न जानते हों। उनके जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो रहा है। ऐसे ही आप देखते रहें। मैं सभी मंदिरों और समाज के सब लोगों से कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ भी पाठशालाएँ चल रही है वे जरूर प्रामाणिक पाठशाला से जुड़े। सभी को आशीर्वाद। एक प्रश्न हमारी अभी और लोगों को जोशित जल्दी जैन राजा। हे गुरुवर नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा भी। हे गुरुवर, जब हम ये पाठशाला चलाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जो 3-4 वर्ष से लेके 8 वर्ष तक की उम्र के बच्चे काफ़ी उत्साह दिखाते हैं और उनको संभालना भी बहुत आसान रहता है। पर जब 8 से ऊपर की उम्र के बच्चे हो जाते हैं
तो उनकी रुचि धीरे धीरे कम हो जाती है, जबकि उसी उम्र में, टीनेजर उम्र में ही उनको पाठशाला के संस्कार और मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है। निश्चित है, ये अंतर केवल पाठशाला में नहीं, घरों में भी है। 8 साल 10 साल तक बच्चे माँ बाप के होते हैं, थोड़े बड़े होने पर अपने दोस्तों के हो जाते हैं, और बड़े हो जाएं तो किसी और के हो जाते हैं, मामला गड़बड़ हो जाता है। ये चक्कर है, समय काल के अनुरूप परिवर्तन होता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम बच्चों के मन में रुचि जगाएं और उनकी अवस्था के अनुरूप पाठ्यक्रम बनाएं जो प्रामाणिक पाठशाला में है। अब बच्चों को शिशुशाला पढ़ा रहे हैं और वही बड़े बच्चों को पढ़ाओ तो कैसे चलेगा, उनको कुमारशाला में ले जाओ। तो ये अलग अलग बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बिठाएं, उनकी अवस्था को देखते हुए ही उन्हें अध्ययन कराएं, तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट रहेगा। और मैं तो देख रहा हूँ प्रामाणिक पाठशाला में तो बच्चों में बहुत उत्साह है, और जो आगे की योजना बन रही है, अब बच्चों से बूढ़े तक का पाठशाला का कार्यक्रम बन रहा है, ताकि बड़े भी पाठशाला से लाभान्वित हो और वो जुड़े रहें। इनके हृदय में धर्म के प्रति अगर सच्चा लगाव जागृत हो जाए तो ये पाठशाला से कभी विमुख नहीं होंगे। चलिए, हमारी कमेटी का, हमारे अध्यक्ष जी का हमें बहुत सहयोग मिलता है हमारी पाठशालाओं को चलाने। और अगला प्रश्न कर रहे हैं गुरु चरणों में जोशित राजा जैन, सूत वाला परिवार, राजेश जैन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मीनू जैन, मलय जैन, 4 इमली, भोपाल। मंचासीन सभी महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बोलो, बोलो ना। जो सोचा है वो हो जाए, भला ये कैसी ज़िंदगी है, सब मन मुताबिक हो जाए तो ये कैसी ज़िंदगी है। आराम विराम तो लगा रहेगा मगर भागदौड़ में ही ज़िंदगी है। जो सोचा ना हो, जो देखा ना हो, उसी को मंजूर मान लेना ज़िंदगी है। पर महाराज जी, प्रश्न ये है, वास्तविक जीवन में हम खुद को ये कैसे मंजूरी दिलाएं कि जैसी भी है ये ज़िंदगी, बहुत खूब है ये ज़िंदगी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। वास्तविक जीवन में हम अपने जीवन में कैसे मंजूरी दिलाएं कि जैसी भी है ये ज़िंदगी, बहुत खूब है ये ज़िंदगी। देखो, ये सब हो सकता है यदि हम जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से समझ लें। हम लोग अंततः हार कर स्वीकार तो करते हैं कि अब जो है यही है, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन खूब हाथ पांव मारने के बाद जब थक जाते तब लगता अरे यही मेरे भाग्य में था, ऐसा ही होना था, सब कुछ यही। यदि यही बात हम प्रारंभ से स्वीकार लें तो चीज़ें कभी गड़बड़ नहीं होंगी। कई जगह है जो सामान्यतः हमारे मन के अनुकूल नहीं है, फिर भी हम उसको स्वीकार करते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, जिस धर्म सभा में आए हो, आनंदित हो कि नहीं? यहाँ कोई लग्जरी है? कुछ भी नहीं है, सामान सा फर्श है, उसमें तुम्हें बिठाल दिया गया और आनंद से पूछ रहे हो क्यों? ऐसी साधारण सी व्यवस्था तुम्हारे घर में हो तो तुम पसंद करोगे? जैसी चादर यहाँ बिछी, यहाँ तो गनीमत है आज चादर बिछ गई, 1100 क्वार्टर है, नहीं तो सामान सा फर्श हो, लेकिन ऐसी तुम्हारी बेडशीट हो तो तुम पसंद करोगे? क्यों? यहाँ तुम आनंद से हो सकता है तुम्हारी ब्रांडेड बेडशीट हो, वहाँ उतना आनंद नहीं, लेकिन यहाँ आनंद है। क्यों? क्योंकि तुमने एक्सेप्ट किया है। और एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि तुमने अपने मन में यह बात बिठाल दी है कि यहाँ का यही सिस्टम है। हम गुरु चरणों में आए, हम धर्म सभा में आए हैं और हमारी धर्म सभा का यही सिस्टम है, तो एक्सेप्ट हो गया ना। और आनंद से, तो जैसे एक छोटी सी सभा का सिस्टम तुम्हें समझ में आ गया, तुम आराम से बैठे हो। जिस दिन जिंदगी का सिस्टम समझ लोगे, सब स्वीकार होगा। चीज़ें मन मुताबिक हो या ना हो, मन चीज़ों के मुताबिक होने लगेगा। और जिसने अपने मन को चीज़ों के मुताबिक बनाना सीख लिया, समझ लो उसका जीवन ही मुताबिक हो गया। समझ गए? तो अपने जीवन को मुताबिक बनाना चाहते हो तो मन के मुताबिक चीज़ों के पीछे मत भागो, चीज़ों को मन के मुताबिक बनाओ ताकि जीवन अच्छा हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। श्रीमती मीनू जैन, मलय जैन, 4 इमली, और उसके बाद में
प्रामाणिक विजया पाठशाला बावड़िया टला शशि टोनिया के नेतृत्व में सभी बच्चे और शिक्षिकाएं। हेलो, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, चाचा जी आए हुए हैं गाजियाबाद से, तो प्रश्न वो कर लेंगे, मैं कल कर लूँगी महाराज जी। बहुत बढ़िया। नमोस्तु गुरुवर छामी। सबसे पहले तो मेरा ये सौभाग्य इसलिए है कि इस मंदिर की जो सबसे पहले जो टिन शेड डला था उसमें मैं सहभागी था, उस वक्त यहाँ था 92 में, और आज इस ऐसा अवसर मिला है, बहुत ही अहोभाग्य है। मेरा प्रश्न, मेरा शंका ये है कि हम बचपन से सिखाया गया है जीव दया के बारे में, और साथ साथ ये सिखाया गया है, माँ बाप ने सिखाया कि जब हम चलते हैं और अगर कोई घायल जीव अगर रास्ते में दिख जाता है तो हम लोग खड़े होकर अगर मदद कुछ कर सकते तो करें, नहीं कर सकते तो कम से कम या मरणासन अवस्था में तो नमोकार मंत्र का जाप जरूर कर रहे हैं, और करते आते हैं, अभी भी करते हैं, वॉक करते में भी ऐसा होता है। लेकिन उससे आगे जाके मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी चलते चलते जो मृत जीव भी दिख जाते हैं, ऐसे होते हैं, तो मन में भाव होता है कि हम खड़े होकर हम नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, तो क्या इसका प्रभाव उन जीव पर पड़ता है या जो मरणासन अवस्था में जो जीव हैं उन पर पड़ता है? और अब एक शब्द और अब जुड़ जाएगा जो आगे से जोड़ेंगे कि सबसे पहले मैं वाईफाई कनेक्ट करूंगा, सोहम बोलूंगा, और उसके बाद नमोकार मंत्र का जाप करूंगा। आपका समाधान मार्गदर्शन चाहिए। नमस्ते गुरुवर। ये एक भावना है, और ये भावना किसी भी प्राणी के प्रति अपनी संवेदना की अभिव्यक्ति। कोई प्राणी मृत है, आप नमोकार सुना रहे हैं, स्वाभाविक है, वो उसे ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन नमोकार सुनाने से आप अपने भाव तो अच्छे रख सकते हैं। मुझसे किसी ने एक बार पूछा कि महाराज चींटी सुन नहीं पाती, मक्खी सुन नहीं पाती, और वो मरणासन हो तो हम नमोकार क्यों सुनाते? हमने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं सुन पाती, पर उसके सुनने से उसका कल्याण हो या ना हो, हमारा तो अच्छा भाव हो रहा है, हमारा तो कल्याण होगा। फिर दूसरी बात, अगर उसमें प्राण है और हम मंत्र बोल रहे हैं तो उससे उत्पन्न वाइब्रेशन को वो ग्रहण कर लेती हैं, और उसका जो स्पर्श है उससे वो जान लेते हैं, तो उससे उनको फर्क पड़ सकता है। तो जो भी अच्छा कार्य है वो अच्छे भाव से संपन्न करना चाहिए, जिससे उसका अच्छा परिणाम। प्रामाणिक विजया पाठशाला बावड़िया टला भोपाल और उनके साथ में वास्तुपूज्य त्रिनंबर जैन मंदिर बावड़िया टला के मेंबर भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी से लेकर 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी तक धर्म में बीच में बाधाएं आई थी। फिर 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी से धर्म निरंतर चला आ रहा है, तो जो बाधाएं आई थी उनका कारण क्या है? ये काल का दोष था, समझ गए? हुंडाओ सर्पनी काल था, जिसके कारण हमारे तीर्थंकरों के काल में कुछ कुछ काल तक धर्म का विच्छेद हुआ, समझ गए? ऐसे होता नहीं है, पर ये काल दोष से हुआ। ओ बसंत जी जैन, संजय जी भंडारी, गुणायतन ट्रस्टी विदिशा से अपने बीच में है, वे अपना प्रश्न रखेंगे। महाराज जी, माइक पीछे तक पहुंचा दे। नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि एग्ज़ाम से पहले नमोकार मंत्र पढ़ना, तो हमें नमोकार मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए जिससे हमारे एग्जाम्स अच्छे जाएं? कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए। नमोकार मंत्र पढ़ने से अपनी श्रद्धा जग जाती है, उससे हमारा विश्वास बन जाता है, तो कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो पेपर अच्छा होगा कि नहीं होगा, है ना? प्रयोग करके देखो। अच्छा, आप नमोकार बोल करके एग्ज़ाम देते हो कि नहीं देते हो? पहले ये बता, एग्ज़ाम देते समय नमोकार बोल के करते हो? हाँ। उससे कुछ अच्छा लगता है? हाँ। पेपर अच्छा जाता है ना? तो जब खुद का एक्सपीरियंस है तो पूछने का सवाल ही नहीं है, दूसरों को भी मोटिवेट करो, ठीक है? चलो पीछे दीजिए। बसंत जी, संजय जी भंडारी तक माइक पहुंचा पीछे, तब तक सुधीर जी जैन आगे बैठे हुए हैं, समय कम बचा है, इधर दे दो, यही दे दो सुधीर जी को, यहाँ दे, तब तक पीछे माइक पहुंचाओ, वहाँ जल्दी पहुंचाओ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। एक प्रार्थना है, वर्तमान में चुनौतियाँ बहुत सारी हैं, और इन चुनौतियों की जड़ में हम देखते हैं हमारी जनसंख्या लगातार घटना, और जो है
उसका धर्म से जुड़े ना रहना। भगवान ने 2 चुनौतियों से हम कैसे धीरे धीरे निपट पाएँ, इस पर आपका मार्गदर्शन। नमस्ते। देखिए, पहली चुनौती के लिए तो एक ही उपाय है, संतति को बढ़ाओ। वो व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में। तो आप लोग अपनी संतति को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि संतति के बिना संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती। संतति है तभी संस्कृति है, इसलिए संतति के विकास के लिए सोचना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ 2 ही रास्ता है, जैन बनाओ और जैन बढ़ाओ। बढ़ाने की व्यवस्था आपके पास है, बनाने की व्यवस्था हम लोगों के पास है, जो हम लोग लगे हैं मिलजुल करके ये काम करें। दूसरी बात आपने क्या की, जो है गुरुवर वो धर्म से जुड़ी ना होकर दूर जा रही है। उनके हृदय में हम धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा जगाएं, और इसी का नाम धर्म प्रभावना है। जब तक हम धर्म को व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक लोगों में ऐसा बदलाव नहीं आएगा। हाँ, संजय जी। पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ, आगे आ जाओ थोड़ा। और उसके बाद में तैयारी अवनी जी जैन सिरोंज अनुशासन की यहाँ बच्चियाँ बहुत सारी हैं, वे एक साथ पूरे ग्रुप में एक प्रश्न कर लेंगे। महाराज श्री, हमारे अध्यक्ष जी की ओर से हमारी एक शंका है कि ये जो धर्म क्षेत्र में निरंतर अपना समय और पैसा सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद भी लोग विभिन्न तरीकों से जो रोकने का प्रयास करते हैं, जो बाधाएं खड़ी करते हैं, उनके प्रति हम अपनी कैसी विचारधारा रखें और उनको रोकने के लिए हम क्या करें कि उनका भी समन्वय हमारे प्रति या क्षेत्रों के प्रति बना रहे। कभी आपने देखा कि दिया जला हो और धुआं ना निकला? नहीं महाराज जी, ऐसा कभी नहीं। तो दिया जलेगा तो धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो बोलो तो धुआं देखकर दिया जलाना बंद कर दोगे क्या? नहीं महाराज जी, हमारा काम दिया जलाने का है, धुआं उड़ता है तो उड़ने दो। हमें उससे अप्रभावित रहना, दिमाग में मत लाओ। अपने भीतर जो हमारा लक्ष्य है, जो ध्येय है, उसके प्रति समर्पित रहो। ये सब चीज़ें तो आएगी। हमारे लिए मुनियों के लिए कहा, मार्गाच्चवान निर्जरार्थम परिशोधव्या परिशा। अपने मार्ग में डटे रहने के लिए सामने आने वाली मुश्किलों का सामना करो। हम लोग 22% जीतते हैं, तुम्हारे यही परिचय। इन्हें परिचय मान करके सहन करो, और ये मानो ये सब मेरे सामने चुनौतियां हैं, हमें सही बनाए रखने के लिए, और हमें डटे रहना है, भागना नहीं है, सामना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तभी कुछ कर पाएंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओ अवनी जैन सिरोज अनुशासन की सभी बच्चियों के साथ में। महाराज जी, एक क्वेश्चन था। अभी जिनको दिया उनको दो, आपके पीछे बच्चियां हैं, पीछे दे दो। वहीं बच्चियां खड़ी हैं सारी, और जिनके हो गए वो थोड़ा साइड हो जाओ। और उसके बाद में एस.के. जैन जो गुणायतन के ट्रस्टी भी और अपर आयुक्त पूर्व सेवानिवृत्त भोपाल। ओ नमोस्तु महाराज जी। बोले, प्रश्न बोले। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम स्कूल में थे, हम रेस दौड़ते हैं तो हमें पता होता है हमें रुकना कब है। या तो हम फर्स्ट आते हैं या हार जाते हैं, पर हम रुक जाते हैं। पर अभी हम ज़िंदगी की ऐसी रेस में हैं जहां हम भागते जा रहे हैं। हमको ये नहीं पता कि हमें रुकना कब है, और पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे मुड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में हम क्या करें कि हमारा मन भ्रमित भी ना हो, और हम अपने आप को आगे भी बढ़ा सकें, और साथ में स्वयं के लिए रोक भी सकें। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो एक बार इन सब बेटियों के लिए जोरदार करतल ध्वनि। आपके भोपाल शहर में अनुशासन, सुधीर, पीसी जैन वगैरह जो अनुशासन के संचालक, अगर खड़े हो सके तो खड़े हो जाओ एक बार। और कौन कौन है मुझे पूरी जानकारी नहीं है। ये हाँ कौन, मलय है, संदेश है, जो लोग भी ये लोग देख रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये राजेंद्र भी है, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा कार्य। और इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट मध्य प्रदेश के लोक सेवा में आया है, और ये बेटे बेटियों हमारी समाज का मान बढ़ाया है। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ जो इस बार सफल हुए वे आगे बढ़े, और जो सफल ना हो पाए वे अपनी शक्ति जुटाए, उत्साह बढ़ाए, अगली बार फिर प्रयास करे। और एक ही बात ध्यान में रखें, हम होंगे कामयाब एक दिन। अब एक सवाल जो आपने उठाया है कि हमारी दौड़ का कोई अंत नहीं, तो सबसे पहले तो हम जब किसी भी रेस में दौड़ने को हो ना, तो पहले ये देखना चाहिए कि इस दौड़ का अंत कहाँ है।
जिस दौड़ का कोई अंत नहीं वहाँ हमें दौड़ना नहीं, और जिस दौड़ का अंत हो मंजिल तक पहुँचने के पहले रुकना नहीं, बीच में रुकने का काम नहीं। मैं समझता हूँ आप लोग जिस दौड़ में निकली हो उसका अंत है, ऐसा नहीं है कि वो अनंत है। अभी अपना जो लक्ष्य है सिविल सर्विसेज में सफल होने का, तो उसकी अंतिम संभावना तक अपनी पूरी ताकत लगा करके लगिए। और ये बात सच है, ये एक प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता में हर कोई सफल नहीं होता। जितने लोग उसमें भागीदार होते हैं उसमें से 3-4% ही तो सफल होते होंगे। फिर भी यदि हम कदाचित सफल ना हो पाए तो अपने आप को विफल ना माने। एक क्षेत्र में हम सफल ना हो पाए, एक दरवाज़ा बंद होता है 99 द्वार खुलता है, हम उधर क्यों नहीं देखते? हम दूसरी संभावना को देखें, तीसरी संभावना को देखें, चौथी संभावना को देखें, लेकिन ये तब जब हमारी पहली संभावना की संभावनाएं समाप्त हो जाए। समझ गए? तो जब तक हमारे पास अवसर और अनुकूलता है हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। समय आप सबका हो गया, आज यहीं पर विराम। कल प्रातः फिर यहीं पर प्रवचन का लाभ आप सबको मिलेगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की। पूज्य मुनि श्री ईश्वर प्रमाण सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।